चंपारण की धरती, चंपारण का चप्पा चप्पा महात्मा गांधी के कदमों से आप्लावित है। चंपारण ही वह भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और अंग्रेज़ों ने जिस तरह से वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार किया था, उनके द्वारा तरह तरह के टैक्स लादे गए थे, नील्हे किसानों के ऊपर जिन्हें नील की खेती 3 कट्ठा में, 1 बीघा में 3 कट्ठा में करनी ही पड़ती थी और अंग्रेज तरह तरह के टैक्स लादते थे और जबरन वसूली करते थे। इतना ही नहीं, वे टैक्सों के अतिरिक्त उनके खिलाफ जो कोई जाता था या काम करने से आनाकानी करता था, उसके घरों में आग लगा दी जाती थी और उनकी बेटी बहुओं को उठा लेना, उनके साथ बदतमीजी और गलत व्यवहार करना, उनके साथ शारीरिक संपर्क कर लेना उनके रोज़मर्रे के कार्य हो चुके थे। जनता बिल्कुल त्रस्त थी। वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि जनता ये खोज रही थी कि कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई महान आत्मा यहाँ आए और हमारा त्राण करे, हमें न्याय दिलवाए। वैसे त्रस्त लोगों में राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन इतिहास इस पर मौन है कि पूरी कार्यक्रम के पीछे एक स्वतंत्रता सेनानी और था, जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, चंपारण के इतिहास में वह अमूल्य धरोहर है और वह कोई और नहीं, रामदयाल शाह। रामदयाल शाह जमींदार परिवार से थे, ताम्रपत्रधारी स्वतंत्रता सेनानी थे। रामदयाल शाह का बहुत बड़ा व्यवसाय था। आज भी उनके परिवार का बहुत बड़ा कुनबा चंपारण में, मोतिहारी में मौजूद है और चंपारण का मोतिहारी, बेतिया, भितिहरवा और उसके आसपास के बहुत सारे स्कूल जो बेसिक स्कूल थे और जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की, उस क्रम में रामदयाल शाह ने अभूतपूर्व साहस और सहयोग का परिचय दिया। वह एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जो इतिहास में गुमसा हो गया है। महात्मा गांधी को चंपारण की धरती पर बुलाने का सारा श्रेय, सहयोग और आर्थिक सहयोग पूरी तरह से रामदयाल शाह का था। जैसा कि इस पत्रिका से स्पष्ट है, वहाँ के कई लोगों ने यह बताया कि कैसे रामदयाल शाह ने वहाँ के स्थानीय नेताओं को उत्साहित करके और आर्थिक सहयोग दे करके, प्रेरित कर करके और स्वयं सहभागी होकर के महात्मा गांधी को चंपारण की धरती पर लाने में कामयाबी हासिल की। उस समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था और उसमें पीड़ित राजकुमार शुक्ल को लेकर रामदयाल शाह वहाँ गए। उनके साथ अन्य कई लोग भी गए और उन्होंने मदन मोहन मालवीय एवं तिलक गोखले से भी बात की, लेकिन सभी ने किसी न किसी कारणवश इनकी समस्याओं को निदान में सहयोग करने
से विफल रहे, तब किसी ने सलाह दी कि आप महात्मा गांधी से मिलो, और महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती की जनता, नीलों की तरह तरह के कष्टों का पूरा जीवंत बखान महात्मा गांधी के सामने किया। महात्मा गांधी ने कहा कि आप जितनी बातें बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके कष्ट हैं, जनता के कष्ट हैं, और मैं वहाँ चलूँगा। महात्मा गांधी ने आमंत्रित किया कलकत्ते के अधिवेशन में आने के लिए, और उन्होंने कहा कि वहीं से प्रस्ताव पारित करा करके कांग्रेस कमेटी से अनुमति ले करके मैं चंपारण की धरती पर चलूँगा और इसका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। मुझे सफलता मिलेगी, यह पूर्ण विश्वास है। और सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण की धरती से रामदयाल शाह जैसे स्वतंत्रता सेनानी के समर्पण पर, सहयोग पर यह संभव हो सका। रामदयाल शाह के परिवार ने और स्वयं उन्होंने कई धर्मशालाएं, मंदिर, स्कूलों की स्थापना चंपारण की धरती पर की। आज भी वो सारे के सारे विराजमान हैं। और रामदयाल शाह कटिबद्ध थे इनकी समस्याओं के निदान के लिए, और एक नहीं, तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। जैसा कि इस पत्रिका में लिखा है कि 3 कठिया पद्धति या सिस्टम टैक्स लगाया ही जाता था। 3 कट्ठे पर खेती करने की तो बात थी ही थी। इसके अलावे और भी कई जो है सो टैक्स लगते थे। जैसे बपुही पुतही परिवार में वैयक्तिक पैतृक संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता था उसे प्रति बीघा 5 रुपया भुगतान करना पड़ता था, जिसको बपुही पुतही जो है सो टैक्स कहा जाता था। एक और टैक्स था घोड़ी भैंस ही। अंग्रेजों के घोड़े या भैंस बूढ़े होने पर जब काम लायक नहीं होते थे तो उसके लिए वहाँ के जो है सो समझ लीजिए कि अंग्रेज अधिकारी जो है सो रैयत से 1 रुपये प्रत्येक मवेशी के रूप में लेते थे। एक और टैक्स था बंगलाही, और बंगलाही में अंग्रेजों के बंगला के मरम्मत के नाम पर 1 रुपया प्रत्येक किसान को देना पड़ता था। एक और टैक्स था हक तलवाना। यदि फैक्ट्री का कोई चपरासी गांव भेजा जाता था तो गांव के प्रत्येक रैयतों से 1 रुपया की दर से वसूली किया जाता था। तो इस तरह के नाना प्रकार के टैक्स, यंत्रणाएं, प्रताड़नाएं, तरह तरह के कष्ट वहाँ के अंग्रेज देते थे, इज्जत आबरू भी लूट लेते थे। ये स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में उस चंपारण की धरती पर जो वाल्मीकि की धरती रही, जहाँ महारानी सीता लवकुश का जो है सो पदार्पण इस धरती पर हुआ, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, वही वाल्मीकि नगर के जंगल में देखने लायक है वो तो। और उसी धरती पर रामदयाल शाह जैसा स्वतंत्रता सेनानी, जो कई बार जेलों की हवा उसने खाई और इतना कुछ सहयोग किया, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तरह तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ क्रांतिकारियों को और वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग दिया। राजकुमार शुक्ल यहाँ, इनके यहाँ तीसी जो होता है, वो तीसी की जो है सो व्यवसाय होता था, और उस व्यवसाय में राजकुमार शुक्ल आते हैं। एक औरत आती है जो प्रताड़ित थे अंग्रेजों के द्वारा, और इनके पास रो रो करके सारी बातें सुनाते हैं, और तब जो है सो ये रामदयाल शुक्ल जो है सो प्रभावित होते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं और गांधी चक जाते हैं और गांधी को चंपारण की धरती पर लाने में कामयाब होते हैं। तो उस वाल्मीकि ऋषि की धरती पर ये रामदयाल शाह, और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप को भामा शाह ने सहयोग किया, अगर भामा शाह नहीं होते तो शायद महाराणा प्रताप दूसरी बार उठकर खड़े नहीं होते। वो घास की रोटियां खा रहे थे जंगलों में, और इसके बाद में दूसरी बार भामा शाह ने पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के सामने बिछा दी। उसी तरह से रामदयाल शाह ने महात्मा गांधी को चंपारण की धरती पर लाने में, उनको सहयोग करने में, वहाँ की समस्याओं के निदान में
सारा का सारा श्रेय रामदयाल शाह ने लिया। और ये छुपा हुआ रुस्तम, यह चमकता हुआ सितारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का यह स्वतंत्रता सेनानी, ये छुप सा गया है, इसको उद्घाटित ठीक से नहीं किया गया है। वास्तव में इस पत्रिका को जब पढ़ते हैं तो ये बातें बहुत कुछ समझ में आती है, और रामदयाल शाह को और भी सारी चीज़ों को जानने का, समझने का और उस पर शोध की ज़रूरत है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों में से एक थे, जिसने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की संज्ञा महात्मा गांधी बनाया। और यहाँ से महात्मा गांधी ने कहा एक बात कि जब यहाँ के लोगों को आकर करके मैं सुना और देखा तो लगा कि ईश्वरीय एक शक्ति काम कर रही है, जो हमको काम करने के लिए बाध्य कर रही है। ये महसूस किया था गांधी ने। और गांधी का कहना भी था कि आदमी तो एक माध्यम बना हुआ रहता है, और ईश्वरीय अनुकंपा से सारी की सारी बातें मस्तिष्क में आती रहती हैं, और उसके बल पर वह आगे बढ़ते रहता है। तो रामदयाल शाह जैसे स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं कि इनके तत्वों को, इनके कार्यों को, इनके योगदान को, इनके समर्पण को, इनकी सेवाओं को पुनः पुनः उद्घाटित करने की जरूरत है। धन्यवाद।